अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और आज मैं आपको दिखा रही हूँ न्यू चॉकलेट केक ऑर्डर वर्क। ये देखें, जो है अभी हम जो है वो चॉकलेट केक आज जो मैं बना रही हूँ वो मुझे मेरे अपने ही रिलेटिव का ऑर्डर आया था और उन्होंने मुझे कहा था कि उनके बच्चों को चॉकलेट केक बहुत पसंद है और उनके हस्बैंड को भी, तो इसलिए मैं बहुत यम्मी सा चॉकलेट केक बनाऊँ। तो इसलिए मैंने बहुत सारी अच्छी चॉकलेट गनाश, चॉकलेट सॉस, चॉकलेट क्रीम, चॉकलेट स्पंज सब यूज़ करके बहुत ही टेस्टी केक बनाया। उनका रिव्यू आया था मुझे कि केक सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अब सबसे पहले जो है वो हमने केक कट करके उस पर चॉकलेट क्रीम डाली है, फिर उसके बाद गनाश, उसके बाद चॉकलेट चिप्स, और अब जो है वो सेकंड पार्ट रख के अब जो है वो हम उसकी फ़िनिशिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं क्रम कोट कर रही हूँ ताकि जो है वो उसके बाद मैं इसे फ्रीज़र में रख सकूं और इसके क्रम्स जो हैं वो सेट हो जाएं और फाइनल फ्रॉस्टिंग करते हुए इसके क्रम्स जो हैं वो बिल्कुल भी बाहर ना आए। और उन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया तो ट्यूसडे के लिए था, लेकिन अचानक से उन्हें ये ऑर्डर फिर संडे को चाहिए था, तो फिर संडे को जो है वो मैंने सुबह उठकर जल्दी ये स्पंजेस बेक किए। और आपको पता है हम होम बेकर्स जो हैं वो बिल्कुल फ़्रेश केक बनाते हैं, फ़्रेश स्पंज होता है और सब चीज़ें क्वालिटी की और बेहतरीन यूज़ होती हैं और बहुत ही अच्छा जो है ना, जब आप क्वालिटी वाली चीज़ें यूज़ करेंगे तो देखें आपका सब कुछ टेस्ट और सारी चीज़ें सब कुछ बहुत अच्छा निकल के आता है। इवन जब आप टेस्ट करते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि ये एक बेकरी का केक नहीं बना हुआ, ये वैसे केक है। अब ये जो है ये मैं एक दूसरा और केक बना रही हूँ। ये छोटा 1 पाउंड का केक है, ये ऑर्डर वर्क का नहीं है, ये मैंने अपनी कज़न के लिए बनाया था। वो मुझे हमेशा बोलती थी कि आप जो है वो मुझे अपने हाथ का केक नहीं टेस्ट कराती, तो ये मैंने उसके लिए बनाया था ताकि जब मैं ऑर्डर वर्क कर ही रही हूँ और अपने बच्चों के लिए भी कप केक्स और वो बना रही हूँ तो फिर उसके लिए भी बना लेती हूँ। अब ये दूसरा उनका 2 पाउंड का ऑर्डर का केक है, क्योंकि उन्होंने मुझे 2 केक्स के ऑर्डर दिए थे और दोनों ही चॉकलेट फ्लेवर थे। एक उनके हस्बैंड के लिए और एक जो है वो उनके बच्चों के लिए। तो एक पे जो है वो उनके हस्बैंड का नेम लिखना था और दूसरे पे जो है वो उनके बच्चों का नेम राइट करना था। अब मैं दोनों केक्स की जो हूँ वो फ़ाइनल फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ और फिर उसको क्लीन करके ताकि हम उसके ऊपर गनाश पोर करें और जो है वो उसका फ़ाइनल लुक आए। फिर उसके ऊपर ज़ाहिर है हमें फ्रॉस्टिंग भी करनी है और नोज़ल वर्क भी करना है। बट ये केक जब मैंने उन्हें डिलीवर किया वो खुद आई थी लेने के लिए, उन्होंने पिकअप किया था और जब उन्होंने ये केक कट किया तो उनका खुद ही मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया। पहले मैंने उन्हें फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा कि अभी तक जो है वो केक हम लोगों ने कट ही नहीं किया। फिर जब उन्होंने कट कर लिया तो उसके बाद उनकी कॉल आई कि सबको केक बहुत मज़े का लगा है और ये केक उन्हें बहुत अच्छा लगा है, तो इसलिए उन लोगों को ये केक बहुत पसंद आया। और मैं जो हूँ वो मिल्कीज़ के चॉकलेट टेस्ट यूज़ करती हूँ, तो आपको पता है उसकी क्वालिटी और उसका टेस्ट जो है वो आपके केक को जो है वो मज़ीद इन्हेंस कर देता है। और जब ऐसा हो सकता है कि अगर मुझे ऑर्डर वर्क करना हो और मेरे बच्चे जो हैं वो अपनी फरमाइश ना करें और मैं उनके लिए कुछ ना बनाऊँ, तो फिर आगे आप वीडियो में देखेंगे कि मैंने उनके लिए भी जो है वो कपकेक्स और चॉकलेट पॉप्स बनाए हुए हैं। ये देखें, ये मेरी कज़न के लिए जो मैंने बनाया था ये वो वाला था। अब हम जो है वो इसकी फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं। इसके लिए मैंने चॉकलेट फज बना ली थी 2:1 के रेशो के साथ। और अब जो है वो इसका टेस्ट जो है ना वो मेरे बच्चों को इतना पसंद है कि वो बोलते हैं कि मम्मा हमें ये निकाल के दे दें, और हम इसको ऐसे ही जो है ना वो फिंगर से लिक करेंगे, स्पून से खाएँगे, बहुत मज़ा आता है उन्हें ये खाने में। अब हमारे ये केक्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। मैं इनका बॉर्डर डन कर रही हूँ ताकि ये फ़ाइनल करके मैं इन्हें फ्रीज़र में रख दूँ। उसके बाद जो है वो मुझे इन पर नेम भी राइट करने हैं। वो जब ज़रा थोड़ी गनाश सेट हो जाती है ना तो फिर हम उसके बाद जो है वो नेम राइट करते हैं। आप सबको पता है कि लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि ये केक जो है वो फ्रीज़र में ही जाके जो है वो गनाश सेट हो सकती है। तो मैं फ्रीज़र ऊपर से बिल्कुल क्लीन करके एम्प्टी कर लेती हूँ ताकि मैं उसके अंदर केक्स को जो है वो आराम से सेट करके रख सकूँ और वो ख़राब भी ना हो और बच्चे बार बार फ्रिज खोल के चेक भी ना कर सकें ताकि फ्रीज़र में होंगे। तो अब देखिए मैं उनके हस्बैंड का और उनके बच्चों का जो है वो नेम राइट कर रही हूँ इसके अंदर। अब ये जो है वो हम चॉकलेट क्रीम से जो है वो इसके नेम्स राइट कर रहे हैं। और उनकी बेटी को तो ये केक इतना पसंद आया था और ख़ास तौर पे ये चॉकलेट पॉप्स जो मैंने लास्ट में इसके ऊपर डेकोरेट कर दिए थे, वो डेकोरेशन में अभी आपको नज़र नहीं आएंगे। वो मुझे कॉल करके कह रही थी कि आंटी मुझे जो है ना वो ये केक पॉप्स आपसे ऑर्डर करने हैं और मुझे आपसे बनवाने हैं। ये मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं क्योंकि उसके ऊपर चॉकलेट्स और स्प्रिंकल्स लगी हुई होती हैं। और ये लास्ट 3rd वाला केक है जो मैंने अपनी कज़न के लिए बनाया था। और ये मेरे बच्चों के कप केक्स
जिसको खाने के लिए वो इतने एक्साइटेड हो रहे थे कि बस जल्दी से उन्हें मिल जाए और वो ये खा लें। लेकिन मैंने उन्हें दिया नहीं था, बहुत देर बाद दिया था, जब ये थोड़ी सेटल हो गई थी केनाल, जब ऑर्डर हमारे केक का चला गया था। तो और उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे उन्हें ये कपकेक्स दिए थे, क्योंकि जिस दिन मैंने ये केक बनाया ना उसी दिन उन्होंने केक पॉप्स खा लिए थे। तो इतनी ज़्यादा चॉकलेट्स भी और सारी चीज़ें एक साथ बच्चों के लिए अच्छी नहीं हैं। ये देखें, ये चॉकलेट पॉप्स मैंने इनके लिए बनाए थे। ये केक के साथ जो है वो हम पॉप्स बनाते हैं और उसके बाद जो है वो उसको चॉकलेट में जो है वो डिप करते हैं। और ये जो चॉकलेट आप देख रहे हैं साइड पर जो शीट पर है, वो मैंने बेसिकली केक पे लगाने के लिए बनाई थी, वो मैंने बाद में उसके ऊपर लगा दी थी। ये केक पॉप्स जो है वो बच्चे बहुत मज़े से खाते हैं।